जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम सभी भक्तजन अजा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आज के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और एकादशी के व्रत को पूरा करने के लिए एकादशी की व्रत कथा ज़रूर ही सुनें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का यानी पुत्रिदा एकादशी की व्रत कथा को आपसे सुना है। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी का व्रत करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी से मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अभी मैं तुम्हें इस पतित पावनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अंततः तुम इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भगवान श्री रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के वंशज राजा हरीशचंद्र हुए थे। राजा अपने जीवन काल में अपनी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरीशचंद्र अपने शासन काल में अपने वचन और कर्म से अपनी प्रजा एवं तीनों लोकों में प्रसिद्धि के पात्र बन चुके थे। अंततः इसी कारणवश देवताओं ने एक बार उनकी इन्हीं सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात राजा हरीशचंद्र ने अपने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र जी को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। राजा यह स्वप्न देखकर वह बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने प्रातः काल उठकर अपनी पत्नी से यह स्वप्न का सारा वृतांत सुनाना चाहा, किंतु उसी क्षण उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी पधार चुके थे। उन्होंने दरबार में आकर राजन से कहा, हे राजन, मुझे यहाँ देखकर आप चकित जरूर हो गए होंगे। यदि नहीं तो आप मेरे इन वचनों से अवश्य हो जाएंगे। हे राजन, आप एक सत्यवादी राजा हैं। अंततः आपने जो अपने स्वप्न में मुझे जो अपना राज्य दान स्वरूप दिया है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र जी की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे, किंतु जब राजा हरीशचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र के वचनों को सार्थक करते हुए राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य महर्षि विश्वामित्र जी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरीशचंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण जो पत्नी और बेटा प्राप्त हुए थे, उन्हें बेचना पड़ा। साथ ही में उन्होंने खुद को भी एक चांडाल को बेच दिया। राजा हरीशचंद्र जी को एक डोम ने खरीद लिया था, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। उन्होंने स्वयं को एक चांडाल का दास बना दिया था। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस अपतित के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ। अब वह इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढने लगे थे। अब वह सदैव
इसी चिंता में डूबे रहते कि कैसे इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त की जाए। वह ऐसा क्या करें कि उन्हें इस नीच कर्म से मुक्ति मिले। एक समय की बात है, राजा हरीशचंद्र जी अपनी इन्हीं चिंता में डूबे हुए थे कि महर्षि गौतम जी उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े हर्षित हुए और उन्हें प्रणाम किया, किंतु अपने मुख पर छाए हुए चिंता के बादल को वह ढक ना सके। अंतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपने सत्य निष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर यह चिंता कैसी? महर्षि गौतम जी के वचन सुनकर वह अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने अपना सारा वृतांत उनके सामने कह दिया। राजा हरीशचंद्र जी का यह सारा वृतांत सुनकर वह भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा वृतांत सुनकर मैं भी भावुक हो गया हूँ। अंततः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देता हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय सुना रहा हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने में सर्वथा उत्तम है। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। अंततः तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण करके प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन करके व्रत का समापन करो। अपने इस पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें निश्चित रूप से अपने इस पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि के कथनानुसार राजा हरीशचंद्र जी ने पूरे विधि विधान से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन करके व्रत का समापन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरीशचंद्र जी सभी पापों से मुक्त हो गए। उनके इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा हरीशचंद्र जी को अपने समक्ष खड़े देखने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी परिधान में आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के पुण्य फल से राजा हरीशचंद्र जी को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में यह देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा ली गई थी। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से देवताओं द्वारा रची गई माया का अंत हो गया और अंत समय में राजा हरीशचंद्र जी अपने पूरे परिवार समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गए। हे महाराज युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो सका था। अंततः जो भी मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करता है और रात्रि जागरण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत समय में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस अजा एकादशी की कथा को जो कोई भी सुनता है या पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम सभी एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की।
उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी,
जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनकी कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं माता तुलसी की एक बेहद ही रोचक कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोकझोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातः काल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था, किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, वही तुलसी माता जाने। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ काज में
बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी, किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गई। वह सोचने लगी कि वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी, किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया, जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाले इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया, वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में जवार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो। भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को
दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारे चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।